तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हम सबको परेशान करके रखता है एंड हम सभी के सपने जो हैं बेसिकली उनको अधूरा करने में जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो यही है कि वाई ऐसा क्यों होता है कि हमारी मोटिवेशन कुछ दिनों तक बनी रहती है बट 3-4 दिन जाने के बाद वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग तो स्टार्ट भी नहीं करते, मोटिवेट ही नहीं होते, बट कुछ लोगों में अंदर मोटिवेशन जो होती है वो बिल्कुल चली जाती है 3-4 दिन के अंदर, वो काम करना बंद कर देते हैं। मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हुआ करती थी गाइस। पहले क्या होता था, मैं काम नहीं करता था बिल्कुल भी, ठीक है। 3-4 दिन में मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। बट अभी मैं कई दिनों से काम कर रहा हूँ, अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ एंड मेरे अंदर अभी भी मोटिवेशन है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या सीन है इसका, क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आज की वीडियो जो है, अगर आप इसको पूरा देखते हो तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। सो अपन बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डिमोटिवेट क्यों फील होता है 3 से दिन जाने के बाद। वो ये है कि आपके जो गोल्स है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब देखो, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने आज तक यूट्यूब से पैसा कमाया नहीं, इवन दो मैं सालों से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। बट जस्ट इमेजिन, अगर मैं एक डोपामिन का एडिक्ट इंसान हूँ, ठीक है, मेरे को डोपामिन चाहिए कैसे भी, फ़ोन चलाते रहता हूँ, कुछ क्रोम खोल लेता हूँ, कुछ जंक फूड खा लेता हूँ, अलग अलग चीज़ों का शौक है, ठीक है। ऐसे इंसान को जिसको सिर्फ डोपामिन चाहिए, उसके सामने तुम एक ऐसा गोल रख दो जो कि इतना बड़ा है कि वो आसानी से पूरा नहीं होने वाला। इवन जो हार्ड वर्कर्स हैं उनको भी वो चीज़ को अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, अब जस्ट इमेजिन मैं एक एडिक्ट इंसान हूँ इन सब चीज़ों का जो कि मैंने आपको बताई। अब इनके बावजूद मैं एक दिन बैठता हूँ सीरियस होकर, ठीक है, और खुद से बोल देता हूँ कि भाई अगले 5 महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, तो क्या मिल जाएंगे? नहीं मिलने वाले। अगर मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, मुझे पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो शायद पॉसिबल है। अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं एक एडिक्ट इंसान होने के बावजूद भी 5 महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लूँ। अब होता क्या है, 5 लाख सब्सक्राइबर गेन करने के लिए आपको पता है कि आपको रोज़ वीडियो डालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 वीडियो आपको डालनी पड़ेगी दिन की। अब आपका ब्रेन क्या करता है, आपको बोलता है कि हाँ भाई ये कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो गिल्ट है अंदर के अंदर, क्या मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं गिल्ट है मेरे अंदर, मैं चीज़ें गलत ही करता रहता हूँ, हमेशा मैं डीमोटिवेट होता हूँ। तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए आप क्या करोगे, बहुत बड़ा गोल ले लोगे और खुद को अच्छा फील करोगे, हाँ ये मैं एक गोल निभाने वाला हूँ। बट जैसे वो स्टार्ट होता है, वो चीज़ आप करना स्टार्ट करते हो, आपका दिमाग को लगता है कि इतना बड़ा गोल है क्या भाई, इससे बड़े तो मैं फ़ोन चला लूँगा, मैं अपना डोपामिन वहीं से ले लूँगा। एंड जैसे वो इतने बड़े गोल को देखता है, उसी वक्त वो हार मानता है और तुम्हें कैसे न कैसे करके मैनिपुलेट करके उसी लाइफस्टाइल में घुसा देता है। अब देखो, दिमाग जो होता है बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होता है, इससे बड़ा मैनिपुलेटर कोई भी नहीं होता। ये आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि आप इससे बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो इतना बड़ा गोल ना बनाए, हमेशा छोटे गोल्स बनाए। इसके ऊपर कैसे आपको मोटिवेशन लेगी, मतलब बेसिकली आपको डिसिप्लिन कैसे होना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कि क्यों आपको 3-4 दिन बाद जाके डिमोटिवेट फील होता है। वो है कि आपके अंदर, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। आप क्या करते हो कि यार मन कर गया, चलो ठीक है, आज मैं अपने टेबल के ऊपर बैठूंगा, आधे 1 घंटे 10 घंटे काम करूंगा सीधा सीधा। कोई सिस्टम नहीं है। लाइक सुबह सुबह उठे, ठीक है यार काम करने का मन कर रहा है, उठते काम करने का मन कर लिया, अब उसके बाद कोई सिस्टम नहीं है, क्या करना है कुछ पता नहीं। फिर आपका दिमाग आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेगा, हाँ 5 मिनट फ़ोन चला रहा था, अभी इतना काम कर रहा है, 5 मिनट फ़ोन चलाएंगे, वो 5 मिनट 5 घंटे कैसे बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है आपके पास। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, और अगर आपको काम करने का मन कर रहा है उस वक्त पे तो मत करो। आपके पास सिस्टम है, आपको पता है कि यार मुझे अभी उठा हूँ, मैं पानी पीऊँगा, गर्म पानी पीऊँगा एंड एक्सरसाइज करूँगा, रनिंग करूँगा एंड उसके बाद मैं नहाऊँगा, सब मेरा थोड़ा नाश्ता कर लूँगा हल्का फुल्का एंड उसके बाद मैं काम करने बैठूँगा। ऐसे नहीं बैठूँगा, क्योंकि जब आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं होता तो गाइस आपका ब्रेन आपको कैसे भी घसीट के गंदी चीज़ों में लेके चल जाएगा, ठीक है। अगर लेट से मैंने बोल दिया कि 3 बजे मेरे को काम करना है, मेरी आदत डल चुकी है कि 3 बजे बैठते हैं मुझे काम करना ही करना है, तो मैं जाके बैठूंगा काम करने। बट अगर मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है तो मैं 5 मिनट के बोलता रहूँगा, हाँ यार थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्या हो गया, बहुत सारा काम एक साथ कर लेंगे, ठीक है, 5 मिनट बाद काम कर लेंगे, अभी 3 बजे, ठीक है, अभी कोई सिस्टम तो है नहीं अपना, तो हम थोड़ी देर बाद में काम करेंगे, ऐसा चलता है। बट मुझे पता है कि यार 3 बजे काम करना है तो करना ही है, तो मेरा ब्रेन मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सिस्टम बनाओ,
मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे रात को सोते वक्त ये चीज़ें करनी है एंड फ़ोन नहीं चलाना। सिस्टम बिल्ड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एंड वही सबसे हार्ड भी होता है। तो एक एक चीज़ को डिज़ाइन करो कि मुझे सुबह कैसे उठना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे रात को सोने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा। एंड जब ये चीज़ें बनाओगे, जब सिस्टम बनाओगे, तो उसको बनाने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे आपको अच्छा खासा। जब आपके डेली रूटीन में आ जाएगी वो चीज़ें, तो उसके बाद तो सक्सेस मिलनी ही है अगर आपने सिस्टम बना लिया। तो वही सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि इसके ऊपर कि कैसे सिस्टम बनाए, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर आप बताओ तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बारे में अपन बात कर चुके हैं। पानी खत्म हो गया। एक तो मैं कब से बोले जा रहा हूँ, मेरा गला ख़राब ना हो जाए। अब देखो तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि आप हमेशा मूड के ऊपर डिपेंड करते हो कि यार मूड नहीं है मेरा काम करने का। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका मूड नहीं है काम करने का, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात आपको भी पता है, ठीक है। मूड कुछ दिनों में चेंज होता रहता है। इट्स जस्ट एन इमोशन, ठीक है। कि आपको आज इमोशन फील हो रहा है कि यार करते हैं कुछ ना कुछ क्रेजी करते हैं, कल आपको फील हो रहा है कि नहीं यार फ़ोन चलाते हैं, तो वो चीज़ होगी, वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उन चीज़ों को साइड में रख के काम कर पाना एक स्किल है गाइस। अपने इमोशंस को साइड में रख के काम कर पाना स्किल है एक, और वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। मूड के ऊपर कभी भी डिपेंड मत करो। मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, पर फिर भी मैं आया यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं कई सारी वीडियो अभी के भी बनाऊंगा एंड धीरे धीरे करके उनको अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशन पे डिपेंड हो जाऊँ, मूड पे डिपेंड हो जाऊँ, तो उससे मेरा काम नहीं होने वाला। मूड को छोड़ दो एंड डिसिप्लिन पे, जैसे कि मैंने बताया, सिस्टम क्रिएट करो एक। अनदर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। वो ये है कि आप मोटिवेशन से काम तो करना शुरू कर देते हो, बट आपकी आइडेंटिटी के अंदर कोई भी शिफ्ट नहीं आता। अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। एक इंसान है जिसको सिगरेट की लत है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इंसान है जिसको सिगरेट की लत है, दूसरा इंसान है जिसको जंक फूड की लत है। अब आप अपनी कोई सी भी एडिक्शन के बारे में सोचो, जैसे कि आपको एडिक्शन है जंक फूड खाने की, जस्ट इमेजिन, या फिर जो भी आपको एडिक्शन है उसके बारे में आप सोचना। अब ये सोचना कि दुनिया के अंदर कितनी सारी एडिक्शन है, एक जंक फूड की, एक स्मोकिंग की। अब स्मोकिंग वाला जो है उसको जंक फूड खाने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, और जंक फूड खाने वाला जो है उसको सिगरेट पीने में कोई मज़ा नहीं आता। तो है तो दोनों चीज़ें एडिक्टिव, फिर इनको एडिक्शन नहीं क्यों नहीं है हर एक चीज़ का। सिगरेट पीने वाले को जंक फूड और जंक फूड वाले को सिगरेट पीने का शौक क्यों नहीं है। हर एक इंसान को, दुनिया को कोई सा भी इंसान हो, उसको दुनिया की हर एक एडिक्शन नहीं हो सकती। क्या उसको सिगरेट पीना भी पसंद है, उसको शराब पीना भी पसंद है, उसको जंक फूड खाना भी पसंद है, उसको ड्रग्स करना भी पसंद है, उसको फ़ोन चलाने पसंद है, शॉर्ट्स देखना भी पसंद है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब हम सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा लेट से, हम उसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं कि यार मैं वही इंसान हूँ जो पीता रहता है सिगरेट, ठीक है, अब मुझे छोड़नी है कैसे भी करके। अरे अगर आप अपनी आइडेंटिटी ही यही बना लोगे कि मैं तो वो हूँ ही नहीं जो सिगरेट पीता है, मेरी तो आइडेंटिटी यही है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं, उसको विजुअलाइज करोगे अपने फ्यूचर गोल के साथ, जब उसको लिखोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी एंड आपकी आइडेंटिटी बदलने लग जाएगी। आपकी आइडेंटिटी टोटली बदल जाएगी अगर आप ये चीज़ समझ गए तो। सो शिफ्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को आप लिखो कि आपको क्या चीज़ करनी है। कोई चीज़ छोड़नी है तो ये मत लिखो कि यार मेरे को छोड़नी है ये चीज़, ऐसा नहीं लिखना। मुझे अगर सिगरेट छोड़नी है तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, मैं ये लिखूँगा कि मैं सिगरेट पीने वाला इंसान हूँ ही नहीं, मैं नहीं पीता सिगरेट कभी भी। जब आप ये चीज़ करने लगोगे तो आपकी आइडेंटिटी टोटली बदल जाएगी एंड वो चीज़ करने से आपका मन भी हट जाएगा। सो ये भी एक पॉइंट है। एंड अनदर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट पॉइंट होने वाला, ठीक है, ये वो है डेली विंस। देखो होता क्या है, कभी कभी हम हमारे मूड के अंदर नहीं होता चीज़ें करना। जैसे कि अगर मैं रोज़ 3-4 घंटे काम कर रहा हूँ, अब 3-4 दिन बाद जाके मेरी एनर्जी डाउन होगी। बेसिक सी बात है कोई, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, जब हमारा मूड नहीं होता काम करने का, तो हमें लगता है कि अब मूड नहीं हो रहा काम करने का, अब मैं फ़ोन चला लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो हम जो छोटी छोटी विंस होती है ना गाइस, जैसे कि 10 पुशअप मारने लगा इससे, ठीक है, मैं अगर अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा पा रहा रोज़ की रोज़, तो मैं 3-4 दिन जिम जाऊँगा, फिर कुछ पुशअप्स मार लूँगा, कुछ स्क्वाट्स मार लूँगा। ये स्मॉल विन हुई। स्मॉल विंस की पावर को मिसअंडरस्टैंड कभी भी मत करना, बहुत पावरफुल चीज़ होती है स्मॉल विंस। स्मॉल विंस क्या होता है बेसिकली, जो आपने बताया, अभी मैं यूट्यूबर हूँ, मैं 3-4 दिन लगातार काम कर रहा हूँ, घंटों तक काम कर रहा हूँ, अब मेरा चौथे दिन मूड नहीं हुआ काम करने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्मॉल विन करूँगा। स्मॉल विन बेसिकली कि मैं खुद को बोल दूंगा कि यार काम करने का मन कर नहीं रहा, आज मैं सिर्फ स्क्रिप्ट बना लेता हूँ,
या फिर कोई आइडिया के बारे में सोच लेता हूँ, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। तो आपने आइडिया लिख लिया, फिर बोलो खुद को यार कि मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट बना लूँगा, स्क्रिप्ट बना लेते हो तो आपकी स्मॉल विन हो गई। वो आपका मोमेंटम नहीं टूटा कि आप काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपका मोमेंटम चालू रहा जस्ट उस स्मॉल विन की वजह से। तो वो स्मॉल विन करना चालू करो। आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है, अपनी लाइफ के ऊपर काम करना है। डिसिप्लिन कभी मत तोड़ना, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो कि आपको लाइफ में उस गोल की तरफ ले जाएगा। अगर मुझे बॉडी अच्छी बनानी है तो मुझे पुशअप मारने, स्मॉल विन हो गई, स्क्वाट्स मारना और स्मॉल विन हो गई, तो वो चीज़ें करते रहना, ठीक है। एंड आपकी स्मॉल विन बढ़ती रहेगी। एंड यही कुछ पॉइंट्स थे कि आप क्यों मोटिवेशन लूज़ करते हो। एंड मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए। और भी कई फैक्टर्स हैं बट ये आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो दर्शन कमेंट कर देना, ठीक है। दर्शन मुझे कमेंट कर देना, मेरा नाम है दर्शन, तो मुझे वो कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट करते हो तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।